बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। इस दर्स में इंशाअल्लाह ताला इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का तफसीर से मुताल्लिक़ क्या मनहज है और तफसीर की जब बात करते हैं तो बहुत ही वसी पैमाने पर कुरान मजीद की जो तफसीर होती है जिसमें मुताद्दिद बातें होती हैं, मैं एक एक करके आगे बताऊंगा इंशाअल्लाह। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का इस सिलसिले में क्या मनहज है और क्या आपकी काविशें हैं, इस बारे में हम लोग इंशाअल्लाह जानेंगे। यकीनन इस मौजू के लिए जो बुनियादी चीज़ है वो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की सही से किताब तफसीर है, लेकिन जो है इसको किताब तफसीर से मुक़य्यद करना मतलब किसी तौर पर भी दुरुस्त नहीं है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का तफसीर की बाबत जो मनहज है, इसको जानने के लिए इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की पूरी अल-जामिअ सही सामने रखनी पड़ेगी। यह और बात है कि उसका एक हिस्सा है किताब तफसीर बिज़्ज़ात। इस सिलसिले में हमें एक बुनियादी बात जाननी है। इंशाअल्लाह मैं बहुत मुमकिन है इसके बाद का या करीब में एक दर्स दूंगा इंशाअल्लाह कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी अल-जामिअ सही का जो आपने नाम रखा, अल-जामिअ अल-मुस्नद अस-सही अल-मुख्तसर मिन उमूरी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही, ये तो किताब का नाम है, लेकिन हम उसके एक एक शिक़ को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, एक एक शिक़ को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जैसे अल-जामिअ हम उसको तफसील से पढ़ेंगे, अल-मुस्नद का तफसीली माना मालूम करेंगे, अस-सही मिन उमूर अल-मुख्तसर मिन उमूरी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही, और इससे मिलता जुलता एक और नाम भी इस किताब का मिलता है। तो किताब का जो तफसीली नाम है उसको हम इंशाअल्लाह एक जुज़ लेकर के पढ़ेंगे उसको। लेकिन एक बात जो इस किताब के नाम से जुड़ा हुआ हिस्सा है, हमारे मौजू से मुताल्लिक़ हुई ये कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस किताब का जो नाम रखा हुआ है कि अल-जामिअ। अल-जामिअ ये भी एक मुस्तकिल इस्तिलाह है जो शरई उलूम का मजमुआ है एक तरह से। असहाब इल्म इस सिलसिले में कुछ उलूम को ज़िक्र करते हैं, जैसे अल-अक़ाइद हैं, अल-मनाक़िब, अल-तारीख़, अल-फ़ितन, अल-आदाब, अल-इबादात, अल-मुआमलात, ये सब जो मौज़ूआत हैं उनमें एक मौजू है अत-तफ़सीर। जब इंशाअल्लाह मैं जैसे मैंने कहा कि किताब का नाम तफसील से पढ़ेंगे, वहाँ पर मैं इंशाअल्लाह इस बारे में तफसील से लिखवाऊँगा। तो अल-जामिअ जब कहते हैं कि तो वो कई उलूम का मजमुआ है, उसमें अत-तफ़सीर भी है। इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस बारे में एक तो खुसूसी एहतिमाम किया, किताब तफसीर एक मुस्तकिल किताब लिखकर अस-सही के ज़िम्न में। साथ में आपके अगर पूरे अल-जामिअ सामने रखेंगे तब भी ये बात आपको जो है नुमायां तौर पर नज़र आएगी। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अपने अल-जामिअ अस-सही की मुतअद्दिद किताबें, जैसे किताब बदिल वही है, किताब बदिल खल्क़ है, किताब अहादीस अल-अंबिया, किताब अल-एतिसाम बिल किताब व सुन्ना, और जो है किताब फ़ज़ाइल कुरान, किताब तफसीर। आप देखेंगे किताब तफसीर तो है ही, इन सब किताबों का आगाज़ आपने कुरानी आयात से किया है। और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की अल-जामिअ अस-सही की कई किताबें ऐसी हैं जिस पर आपने जो अबवाब कायम किए हैं कुरानी आयात से कसरत के साथ, बतौर उन्वान, बतौर तर्जमतुल बाब, बरसबील मिसाल अगर आप देखेंगे कि किताबुल ईमान, किताबुल क़दर, किताबुल मज़ालिम, किताबुल वसाया, इन सब किताबों में एक तराज़ी में जो अबवाब हैं, इन सब किताबों में आप ज़रा नज़र डाल करके देखिए कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने तर्जमतुल बाब में आयात कुरानिया आपने जो है मतलब दाखिल की हैं। एक और पहलू मैं आपको बताता हूँ अहमियत बताने के लिए कि जो है किताब तफसीर या अत-तफसीर, किताब तफसीर नहीं बल्कि यूँ समझ लीजिए अत-तफसीर या अल-कुरान व उलूमुहु, इस
इस सिलसिले में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की जो अल जामिअ सही में जो खिदमत रही है उस पर जो है हमारी गुफ्तगू हो रही है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की जो तबीबात हैं अल जामिअ सही में, अल्लामा किरमानी रहमहुल्लाह वगैरह, इंशाअल्लाह हम उनका मनहज भी मुस्तकिल मैंने लिख दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। उस सिलसिले में उनका मनहज क्या है, अल्लामा किरमानी की जो शरह है उसको हम तफसील से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। उसमें आपने तकरीबन 8,500 तराजी में अब्वाब ज़िक्र की हैं। सही बुखारी की तराजी में अब्वाब की जो अदद है तकरीबन 8,500 के करीब, अफन में कितना बोला मैं, 3,500, 3,500 के करीब, 3,500 पौने 4,000, 3,500 से 4,000 के दरमियान, 3,800 ऐसे कुछ, इतनी बड़ी मकदार में अब्वाब कायम किए हैं इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपने अल जामिअ सही में। ये बात मैं इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की अल जामिअ सही की आप कोई भी किताब उठा लें, किताब बदील वही, किताबुल ईमान, किताबुल इल्म, किताबुत तौहीद तक, मुतअद्दिद किताबें ऐसी हैं जिनमें इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने तर्जमतुल बाब जो होता है नी, उसमें एक तो इससे पहली वाली जो बात थी मेरी वो क्या थी कि आपने आयात कुरानिया तर्जमतुल बाब में दाखिल की हैं और फिर एक मरफू हदीस लाए हैं उस बाब की वजाहत में, वो एक अलग मौजू है। फ़िलहाल जो मैं बात बताने जा रहा हूँ कि मुतअद्दिद अब्वाब ऐसे हैं तकरीबन 1,000 के करीब जिस पर कुरानी आयात दाखिल की गई हैं, लेकिन उनमें से भी बेशुमार अब्वाब ऐसे हैं जिसमें इमाम बुखारी रहमहुल्लाह सिर्फ कुरानी आयात दाखिल कर दिए हैं और फिर जो है उस बाब के तहत कोई हदीस वगैरह सब नहीं लेकर के आए हैं। आपके मेयार पर वो, आपकी शर्त पर वो हदीस नहीं थी, आपने नहीं लाए, लेकिन आयत करीमा दाखिल करके आपने इस पर इत्तिफाक किया। ऐसे भी अब्वाब हैं। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की इस जानिब खूब खिदमत रही है। किताब तफसीर में भी आप देख सकते हैं कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बाब कौलिही ताला आयत करीमा तर्जुमतुल बाब में कायम किए और नीचे बयान कोई हदीस नहीं है, समझे आप। ऐसे भी बेशुमार अब्वाब हैं। बहरहाल इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की जानिब खूब खिदमत रही है। अगर आप इस एतबार से देखते हैं जो उलूमुल कुरान पर जो किताबें लिखी गई हैं, मसलन अव्वलहु मा नज़ल, आखिरहु मा नज़ल, अन्नासिख वल मनसूख, गरीबुल कुरान, शरहुल गरीब जिसे हम कहते हैं, इस सिलसिले में भी वाफिर मालूमात, क़िसस कुरानिया है, अल क़िससुल कुरानिया, इस जानिब भी खूब एहतमाम इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का, जिसे हम उलूमुल कुरान कहते हैं। नहीं, क़िराअत का बाब है, सबब नुज़ूल की बात है। इस सिलसिले में भी मैं इंशाअल्लाह कुछ मिसालें भी दूंगा आपको। इसी तरह पर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अकायद की अगर बात करते हैं या फ़िरक़ पर रद्द करने की बात करते हैं, उस सिलसिले में भी कुरानी आयात इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बतौर तफसीर के खूब काम किया है। जैसे किसी ने एक आयत करीमा का गलत माना लिया, आपने उसका सही माना बताया, या जो है मतलब अहले सुन्नत वल जमा की नुमाइंदगी में कुरानी आयात को बतौर नस के जो है मतलब आगे रखा और उसकी पूरी वजाहत फरमाई आपने। रद्द करने के सिलसिले में भी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जो यानी इबादत पर जो काम किया है, नमाज, रोज़ा, ज़कात वगैरह सब, उसमें जो है आप देखो यानी इनकी तशरीह हैसियत पर भी अज़ान का आगाज़ कब से हुआ, या जो है वज़ू कब से है, वज़ू से मुताल्लिक़ात उमूर, फिर तहारत से मुताल्लिक़ जो दीगर मसाइल हैं, नमाज से मुताल्लिक़ जो है तहवील क़िबला हो, या फिर जो है मतलब मुतअद्दिद मसाइल नमाज से जुड़े, रोज़े का आगाज़ और फिर जो है उससे जुड़े बहुत सारे मसाइल, ज़कात का आगाज़ उससे जुड़े बेशुमार मसाइल, उसकी फ़ज़ाइल वगैरह वगैरह, हज से मुताल्लिक़ तो मुतअद्दिद उमूर हैं। इन सब को इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने गोया कि कुरानी आयत तर्जुमतुल बाब में नकल करके या तर्जुमतुल बाब के बाद अलल फ़ौर कोई कुरानी आयत लिखकर उसकी शरह वगैरह आपने जो अहादीस रसूल से की हैं आपने, यानी इतना एहतिमाम हुआ है तफसीर की बाबत। पूरे अल जामिअ सही की अगर बात करते हैं, बिज़्ज़ात सिर्फ किताब तफसीर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपके सामने, तो इस एतबार से इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का ये मामला रहा है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह कि अल जामिअ सही है ना, या सही है ना, तो आपने कुरानी आयात की तफसीर में अहादीस सहीहा का एहतिमाम क्या है, इस एतबार से भी देख लीजिए आप।
और जो तफासिर में जो मोतबर तफासिर हैं, जैसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास हैं सहाबा में से, और उनके तलामिज़ा में से इमाम मुजाहिद और जो है सईद इब्न जुबैर हैं, और जो अली बिन अबी तलहा का जो ये है, यानी क्या कहते हैं, नुस्खा है, सहीफ़ा जो था तफसीर का मिस्र में, जो मोतबर तफासिर हैं उन्हीं को सामने रखा इमाम बुखारी ने रहमहुल्लाह। और जब तरजीहात की बात आती है तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जो है इसी तरह के जो है मतलब नुस्खों को काम किया है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की किताब तफसीर पर अहले इल्म ने पहले दिन से भी खूब काम किया है, कदीम उलमा ने भी। बिलखुसूस आप देखेंगे कि जो है हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने इस पर बिज़्ज़ात अलग से काम किया है। डॉक्टर फ़वाद अब्दुल बाकी ने जो शरहुल गरीब के एतबार से गरीबुल कुरान, इस बारे में सही बुखारी से जो है मतलब वो पूरा मवाद एकजा किया है आपने, उसको मुफरद जो है किताब के तौर पर आपने जो तबाह करवाया है। ये एक जो है इजमाली खुलासा है इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की जो खिदमत है किताब तफसीर से मुताल्लिक़। बहरहाल ये कुछ बातें थी सही बुखारी की जो किताब तफसीर करो तफसीर से मुताल्लिक़। इंशाअल्लाह मैं कुछ मिसालें दूंगा आपको जिससे बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। और फिर एक बात आप ये भी जोड़ लीजिए ज़िम्न में, इसी ज़िम्न में, कि जो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह का मुक़द्दिमतुन फ़ी उसूल तफसीर है ना, उसमें शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह से जो सबसे अहसन तफसीर से मुताल्लिक़ पूछा गया तो आपने क्या कहा? तफसीरुल कुरान बिल कुरान, तफसीरुल कुरान बिस सुन्ना, जो तुरुक़ हैं तफसीर के, तुरुक़ तफसीरुल कुरान, कहा कि तफसीरुल कुरान बिल कुरान, तफसीरुल कुरान बिस सुन्ना, तफसीरुल कुरान बि अक़वाल सहाबा, तफसीरुल कुरान बिल लुग़ा अल अरबिया। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इस जानिबी तवज्जो दी है खूब इस पहलू में भी। तो तफसीर से मुताल्लिक़, या अगर आप उसको और वसाअत देते हैं अल कुरान व उलूमु, तो इस सिलसिले में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की खूब जो है मतलब खिदमत रही है। ये जो किताब आप देख रहे हैं मनहजुल इमाम अल बुखारी फ़ी तफसीर मिन खिलाली किताबिही अस्सहीह, ये जो है डॉक्टर सैयद बिन अहमद अल इमाम अल जक्न शनक़ीती जो हरम मक्की कुल्लियतुल हरम अल मक्की शरीफ के उस्ताद हैं, मुदर्रिस हैं, आपकी एक काबिल सताइश खिदमत रही है। मैं इस सिलसिले में बहुत पहले से कहना चाह रहा था, लेकिन अल्लाह के फज़ल व करम से ये किताब मिली, तो मैं इंशाअल्लाह बहुत सारी मिसालें इस किताब से आपको दूंगा। आप इस किताब का मुताला बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन सही को सामने रखने के लिए जो है मैं कुछ मिसालें दूंगा तो आपको समझने में आसानी होंगी इंशाअल्लाह। सबसे पहली बात कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने तफसीर से मुताल्लिक़ जो आपकी खिदमत रही है, हम एक एक शेख लेकर गुफ्तगू करते हैं, एक एक शेख लेकर। सबसे पहली बात अल कुरान व उलूमुहु, या तफसीर से मुताल्लिक़ जो एक मबाहिस सामने होने चाहिए एक तालिब इल्म के लिए, जिसके बगैर वो कुरान की तफसीर कर ही नहीं सकता है। एक तालिब इल्म कुरान की तफसीर कर ही नहीं सकता है। अल-लुग़ा अल-अरबिया वगैरह तो है ही, लेकिन बिज़्ज़ात जब कुरान की तफसीर करने के लिए बैठते हैं तो एक तालिब इल्म को ये मालूम होना चाहिए कि आयात का सबब नुज़ूल क्या है मसलन, या अव्वलु मा नज़ल आखिरु मा नज़ल ये क्या है, इसको मालूम होना चाहिए। नासिख़ वल मनसूख़ इससे मुताल्लिक़ उसको इल्म होना चाहिए। क़िराआत से मुताल्लिक़ भी उसको इल्म होना चाहिए। ये तफसीर जो अपने एक सिर्फ आला मुस्तवा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपको, हकीकी मानों में कुरान की जो तफसीर होती है मुतवस्सित दर्जे की भी हो अदना भी हो, इन सब का इल्म होना चाहिए एक तालिब इल्म को। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस जानिब खूब काम की है। मसलन आप देखो जो मैंने जब सूरह अलग की तफसीर किया था, मैं उसमें भी इस सिलसिले में मैंने तफसील से बता दिया था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन यहाँ पर बतौर मिसाल आपके सामने रख रहा हूँ कि ये जो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ है, वो तो मारूफ हदीस है, हदीस आयशा जो अल्लाह के रसूल पर सबसे पहले आयत नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। लेकिन एक हदीस आती है हदीस जाबिर, जिसमें है कि जो है सबसे पहले जो आयत नाजिल हुई थी वो है या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल जिब्राइल को देखा और आपने कहा कि ज़म्मिलूनी, और आप पर ये आयत नाजिल हुई। तो उसमें अव्वल मा नज़ल ही की बात आती है। आपने असफ़ुल ख़ामिस में जो उसूल तफसीर शेख इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह का जो मुख्तसर रिसाला पढ़ा आपने, उसमें भी ये मौजूद है कि जो है तफसीर से मुतालिक अव्वल मा नज़ल की बात लेकर के आपने बड़ी तफसीर से समझाया उसमें निहायत इख्तिसार के साथ, लेकिन जो है उसमें कई अज्जा आपने बयान की हैं। खुलासा कलाम ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले जो आयत नाजिल हुई वो तो सूरह अलग की इब्तिदाई 5 आयतें,
लेकिन जो फ़तरतुल वही का जो मामला था आगाज़ में, जब सबसे पहले वही जो मुनक़ता हो गई थी, उसके बाद फिर से जब वही का आगाज़ हुआ सरे से, यानी तो उस वक्त जो है सूरह मुदस्सिर सबसे पहले आयत नाज़िल हुई। ये तत्बीक़ है दोनों में। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस जानिब भी जो है मतलब ये किए हैं कि सूरह फातिहा सबसे पहले नाजिल हुई, या जो है सबसे पहले सूरह अलक़ की इब्तिदाई 5 आयतें नाजिल हुई, या जो है सूरह मुदस्सिर नाजिल हुई। इसका गोया कि दिरासा किया आपने, और आपने अहादीस इस तरतीब से लेकर के आए जिससे बात वाज़ेह हो जाती है कि जो है सबसे पहले मतलब कौन सी आयत नाजिल हुई है। ये इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की खिदमत रही। आप देख लीजिए सही बुखारी की जो यानी किताब तफसीर है, सूरह मुदस्सिर की तफसीर है, सूरह अलक़ की तफसीर है वगैरह। जी, इसी तरह से अस्बाबुन्नुज़ूल से मुताल्लिक़ भी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, जैसे मिसाल के तौर पर आप सूरह निसा की तफसीर उठा के देखिए, और जो किताबुल फ़राइज़ है आगे भी सही बुखारी में, जिसमें आयतुल मीरास से मुताल्लिक़ कि जैसे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस जानिब तवज्जो दिलाई कि ये क़ज़िया था, ये मसला था, जैसे हदीस जाबिर लेकर के आए आप उसमें, और उस वक्त जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इयादत के लिए गए थे, और उस वक्त जो आयत नाज़िल हुई, आयतुल मीरास नाज़िल हुई सबब नुज़ूल बताने के लिए। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस जानिब खूब तवज्जो दी है। और अब्वाब में भी यानी किस पस मंज़र में ये आयत करीमा नाजिल हुई, जैसे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह कोई बाब इस तरह से कायम करते हैं कि वयसअलूनका अनिर रूह क़ुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी। इसी तरह से ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआना, सूरह क़ियामा की आयत है, ये सूरह इसरा की आयत है। इन आयत की तरफ तफासिर में आप देख लीजिए, जिसमें इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इन अहादीस को बतौर सबब नुज़ूल बताने के लिए लेकर आए हैं, इन वाक़यात को, कि यह आयत करीमा किस पस मंज़र में नाजिल हुई, यह आयत करीमा किस हादिसे के तहत नाजिल हुई वगैरह वगैरह। ज़ाहिर बात है इसमें भी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का जो मेयार है हदीस लाने में, जो रिजाल में आपने शर्त रखी है, उसी दर्जे की रिवायत लाते हैं सबब नुज़ूल बताने के लिए भी। कोई रिवायत होगी जो सही रिवायत होगी लेकिन आपकी शर्त पर नहीं होगी तो आपने लेकर के नहीं आए, लेकिन ऐसे बेशुमार रिवायात हैं जिसमें आप सबब नुज़ूल बताने के लिए लेकर के आते हैं। वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला है सूरह बक़रा की आयत करीमा, आप उस जानिब जा कर के देख लीजिए, जिसमें इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सबब नुज़ूल बताने के लिए तौर पर लेकर के आए हैं। एक तीसरी बात, दो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, एक अव्वल मा नज़ल वाली बात, एक सबब नुज़ूल वाली बात। एक तीसरी बात है अन्नासिख़ वल मनसूख़ से मुताल्लिक़। अभी हमारे पास घर में किताब है मुस्तकिल मुजल्लद, देखा होगा आपने कि अन्नस्ख़ फ़ी सही इमाम बुखारी, देखा होगा आपने। अन्नस्ख़ यानी सही बुखारी, देखिए एक हदीस सही बुखारी में होगी लेकिन वो सनद के एतबार से जो है सही है और उस दर्जे की सही है जो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की शर्त पर है, लेकिन वो हदीस मनसूख हो सकती है। उस हदीस में जो बात बताई गई है, उस हदीस में जो हुक्म हमें मिल रहा है वो मनसूख हो सकता है, लेकिन है हदीस सही बुखारी में। समझ में आ रही बात मेरी आपको? कुरान मजीद में एक आयत करीमा है, पढ़ी भी जाती है, वो आयत है ना सूरह मुजादला की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, क्या है, नहीं क्या आयत करीमा है, जरा आयत पढ़िए वो। हाँ, इज़ा नाजैतुमुर रसूल फ़क़द्दिमू बैना यदै नजवाकुम सदक़ा, इज़ा नाजैतुमुर रसूल, मुत्तफ़क़ अलैह बात है कि वो आयत करीमा मनसूख है। अब जो है ये एक अलग बात है कि जो है फ़िलहाल जो है मतलब वो तिलावत में मौजूद है, मुसहफ़ में मौजूद है, इस सिलसिले में जो है वो वो हमारे मौजू से खारिज चीज़ें हैं वो, और उसमें बहुत सारी मुफीद बातें हैं उसमें। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कुरान मजीद की आयत है ना, वो ऐसी दीगर आयत भी हैं, बतौर हुक्म मनसूख है वो, लेकिन बतौर तिलावत बाकी हैं। ऐसे में इस एतबार से सही बुखारी में कोई हदीस बसनद सही, जो बसनद सही कह रहा हूँ, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की शर्त पर वो हदीस है और उस दर्जे की सही है, लेकिन वो है मनसूख, वो हुक्म मनसूख है। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस सिलसिले में बहुत सारी, जैसे जो एक खातून की इद्दत से मुताल्लिक़, जिसके शौहर का इंतकाल हो चुका हो, उसकी इद्दत से मुताल्लिक़ जो हौलान हौल की बात थी, उस मसले से मुताल्लिक़ नासिख़ मनसूख़ का मसला है। और इसी तरह से जो है यानी आयतुल मवारिस लेकर के आए आपने,
जिसमें पहले मुहाजिरीन अंसार से जो है विरासत भी ले लिया करते थे। मतलब ये जो वो जो दोनों मिले हुए थे, दोनों में मुआखात थी, ले लेते थे। मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के निज़ाम के शरई हुक्म के तहत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भाईचारगी पैदा करा दी थी, इस हद तक के जो है एक दूसरे के वारिस भी बन जा रहे हैं। लेकिन आयतुल मीरास की वजह से वो हुक्म जो है मनसूख हो चुका है। नासिख मनसूख से मुतालिक जो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का जो मामला रहा है, क़ियामुल लैल है। क़ियामुल लैल आगाज़ में जो है मतलब ये एक वाजिब अमर था एक आम मुसलमान के लिए, और आम मुसलमान के लिए मनसूख हो चुका है। उसका वजूब मनसूख हो चुका है, उसका इस्तिहबाब बाकी है। फिर इस सिलसिले में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की जो खिदमत रही है अहलुस सुन्ना के यहाँ, जो नासिख मनसूख की जो तरतीब रहती है, हम देखते हैं कि नस्खुल कुरान बिल कुरान, कुरानी आयात से, जैसे आयतुल मीरास का मामला है, इद्दत का मामला है, ये सब तो कुरानी आयात से जुड़े मसाइल हैं। नस्खुल कुरान लिस सुन्ना की अगर बात करते हैं तो इस सिलसिले में भी आप देखो यानी नस्खुल कुरान लिस सुन्ना, कुरान मजीद की आयात के तनाजुर में जो नासिख मनसूख का मसला अहादीस की रोशनी में हमें मिलता है। तहवील क़िबला की बात ले लीजिए आप, जो तहवील क़िबला की बात, और इसी तरह से जो है जो यौम आशूरा का जो रोज़ा था उसके वजूब का जो नस्ख हुआ है वो मामला ले लीजिए। तो इस तरह के मसाइल भी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने रखे हैं, निकाहुल मुतआ है वगैरह वगैरह। तो इस जानिब भी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की खिदमत, यानी एक अव्वल मा नज़र वाली बात, एक सबब नुज़ूल वाली बात, एक अन्नासिख व मनसूख वाली बात। जो मिसालें मैंने आपको दी हैं वो आप अल-जामिअ अस-सहीह की तरफ रुजू करेंगे, क्योंकि फिर उससे मुताल्लिक़ जो अहादीस जो है मतलब किस तनाजुर में है, उस पर इब्न हजर या दीगर शारिहीन हदीस का क्या कलाम है, खुसूसन इब्न हजर का रहमहुल्लाह, वो एक तफसील तलब मौजू है, उसका तकाज़ा अलग है। लेकिन मैं बस आपको एक मिसालें देते जा रहा हूँ ताकि समझने में आपको आसानी हो। क़िराअत की बात अगर करते हैं, क़िराअत से मुताल्लिक़ इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की खिदमत इस सिलसिले में भी बहुत नुमाया है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह बेशतर मकामात पर जो है यानी अहले इल्म की जो मशहूर क़िराअतें हैं उसको ज़िक्र करते हैं, और उसको ज़िक्र करने के बाद जो है उसमें तरजीहात का जो मामला होता है वो भी बयान कर देते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखिए, इस किताब की अगर बात करते हैं सफ़ा नंबर 199 से, बहुत तवील मबहस है, अल-मबहसुर राबि' इस्तिआनतुल बुखारी बिल क़िराअत फ़ी तफ़सीर। इसमें इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का जो मनहज हो, और फिर मनहज के साथ साथ आपकी जो नुमाया नुमाया जो खिदमत रही है इस बारे में आप ज़रूर मुराजा करें। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जो मारूफ़ क़ुर्रा हैं, मशहूर क़ुर्रा हैं, जो सहाबा से मनक़ूल है, और सहाबा के जो तलामिज़ा में जो अख़स तलामिज़ा हैं जो इस सिलसिले में आपकी मशहूर क़िराअतें हैं, और उसको रख कर के आपने बिलख़ुसूस वो जो आयत करीमा ही नहीं, वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन, वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु वअलल्लज़ीना युतव्विक़ूनहु, दोनों जो क़िराअतें हैं। फिर क़िराअतों की तरजीहात की बात है, उसको इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ज़िक्र करते हैं। बिलख़ुसूस ये मिसाल जो है नुमाया है। इसी तरह से वइज़ा अरदना अन नुहलिका क़रयतन अमरना मुत्रफ़ीहा, ये जो है अमरना है या उमिरना है, दोनों क़िराअतें हैं। लेकिन इस सिलसिले में जो है बात तरजीहात की जो आती है, फिर उससे जो मानी बनती हैं उन सब को जिक्र किया है। इन्ना नाशिअतल लैली हिया अशद्दु वतआ, आप जो है उस आयत करीमा में भी देख लीजिए, अफ़रअयतुमुल लात वल उज़्ज़ा, इन सब आयात में या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राअिना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मअू, बहरहाल आयत बहुत हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह, इसी तरह से सूरह जुमा की आयत है, सूरह यूसुफ की आयत है, हत्ता इज़ा इस्तयअस अर्रुसुल व ज़न्नु अन्नहुम क़द कुज़िबू। बहरहाल समझ रहे हैं आप। तो इन सब आयात में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जो क़िराअतें हैं उनको ज़िक्र किया है, और उनको ज़िक्र करके जो उसका असल माना है उसको भी बताया है। फिर तरजीहात की बात भी उसमें आ जाती है। चलिए, क़िराअत के बाद गरीबुल कुरान। गरीबुल कुरान तो आप किताब तफसीर में तो आपने अच्छी तरह से देख लिया है उसको। किताब तफसीर अभी हमने ख़त्म किया है। हर सूरे के आगाज़ में उस सूरत में मौजूद जो अल्फाज हैं, गरीब अल्फाज हैं,
उसे आप पहले एग्जा कर देते हैं, उसको बता देते हैं। आप किताब अहादीस अल अंबिया देख लीजिए, उसमें भी आप कई जगह पर, किताबुल जनाइज़ में भी जो है मतलब कई ऐसे अबवाब हैं जहाँ पर आगाज़ में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने कुरान अल्फाज को नकल करके उसकी मानी बताए हैं। जैसे लहद का मसला आता है कब्र में, तो उसमें जो है मतलब लहद का माना क्या है, आपने कुरानी आयात को जिक्र करके उसका माना बताया है। मुतअद्दिद किताबों में, सिर्फ किताब तफसीर में, हाँ किताब तफसीर में ये चीज़ अगलब है, लेकिन मुतअद्दिद किताबों में ये चीज़ मिलेगी आपको। डॉक्टर फ़वाद अब्दुल बाकी रहमहुल्लाह ने इस सिलसिले में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की यानी जो गरीबुल कुरान है, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की इस जानिब जो खिदमत रही है उसे उन्होंने एग्जा भी किया है। तबाह में वो किताब तो हमारे पास नहीं है, लेकिन इसमें देख सकते हैं आप, इमेजेस में देख सकते हैं, किताब जो है मतबू है ये, और ये बहुत अगलब है, बहुत अगलब है। हर सूरे के आगाज़ में आप देख ले सकते हैं कुरान मजीद की सही बुखारी की किताब तफसीर में। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की तफसीर से मुताल्लिक़ जो खिदमत रही है, जैसे कि मैंने आगाज़ में कहा कि इस पहलू भी कि जो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह ने जो तुरुक़ तफसीर से मुताल्लिक़ जो बात बताई कि तफसीरुल कुरान बिल कुरान, तफसीरुल कुरान बिस सुन्ना, आप देख लीजिए। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, मसलन वो जो आयत करीमा है आयतुल वुज़ू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इला सलात फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम मिनल मराफ़िक़ वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम मिनल कअबैन व इन कुंतुम जुनुबन फ़त्तहरू व इन कुंतुम मर्दा व अला सफ़रिन औ जाअ अहदुम क्या है मिनकुम अल गाइद। तो उस आयत करीमा को इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने, यानी वो तरतीब के एतबार से बाद में है, तरतीब के एतबार से बाद में, सूरह माइदा की आयत है, लेकिन इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने उस आयत करीमा को पहले रखा, और जो सूरह निसा की आयत करीमा है उस आयत करीमा को बाद में रखा, क्योंकि उसमें जो फत्तहरू वाला जो मामला है इस आयत करीमा में इख्तिसाल वाली बात है, फ़ग़्तसिलू वाली बात है। तो वो जो उसकी वजाहत हो रही है, उसकी तफसीर हो रही है, एक आयत की तफसीर दूसरी आयत से हो रही है, यानी उसमें इख्तिसाल वाली बात नहीं है सूरह माइदा की आयत में। जबकि सूरह या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा, उस आयत करीमा में फ़ग़्तसिलू वाली बात है, उसको आपने मुअख्खर रखा आपने, ताकि पहले आयत करीमा की तफसीर इस आयत करीमा से हो जाए। हालांकि तरतीब के एतबार से पहले है, लेकिन आपने बतौर तफसीर बाद में रखा उसको, यानी तफसीरुल कुरान बिल कुरान। कुछ आयतें मैं आपको बताता हूं, आप देखिए। ये बड़ी अहम चीज़ है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने तफसीरुल कुरान बिल कुरान में जो मनहज इख्तियार किया है, उसमें से एक तरीक़ ये भी है कि आप एक तर्जुमतुल बाब, एक मौजू होता है, उस मौजू से मुताल्लिक़ जितनी आयात हो सकती हैं सब आपने एग्जा कर दी हैं, गोया कि इस सारी आयात मिलकर के उस मौजू से मुताल्लिक़ गुफ्तगू कर रही हैं, आयत की तफसीर आयात से। मिसाल के तौर पर आप देखो किताबुल हज में बाबु फ़ज़लिल हरम, ये उन्वान कायम किया और कहा वक़ौलिल्लाहि तआला इन्नमा उमिरतु अन अअबुद रब्ब हाज़िहिल बल्दा अल्लज़ी हर्रमहा व लहू कुल्लु शै व उमिरतु अन अकूना मिनल मुस्लिमीन। और साथ में कहा वक़ौलुहु जल्ल ज़िक्रुहु अवलम नुमक्किन लहुम हरमन आमिना युजबा इलैहि समरातु कुल्लि शैइन रिज़्क़न मिन लदुन्ना वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। इसी तरह से बाब फ़ज़्ल मक्का व बुनियानिहा, ये बाब कायम किया, और उस सिलसिले में व इज़ जअलनल बैता मसाबतन लिन्नास व अमना, वहाँ से लेकर के रब्बना व जअलना मुस्लिमीन लका मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, पूरी आयत आपने नकल की। आप इसी तरह से जो है बाबू तौरीथ दूरी मक्का व बैइहा व शिराइहा व अन्न अन्नास फिल मस्जिदिल हराम सवाउन खास्सा लिक़ौलिहि तआला इन्नल्लज़ीना कफ़रू व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि वल मस्जिदिल हराम। और फिर आपने एक और बाब कायम किया व इज़ क़ाला इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ल बलदा आमिना वज्नुब्नी व बनिया अन नअबुदल असनाम। आपने 3 आयत लेकर के आए। एक और बाब आपने कायम किया जअलल्लाहुल काबत बैतल हराम क़ियामन लिन्नास व शहरल हराम वल हदिय वल क़लाइद, सूरह अनाम की आयत करीमा है। यानी एक मौजू से मुताल्लिक़ जो मुतअद्दिद आयत हैं उसे एग्जा कर देते हैं ताकि जो है मौजू को समझने में आसानी हो। ये भी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का एक तरीक़ है। इसी तरह से जो है अम्वालुल यतामा की बात ले लीजिए आप। अम्वालुल यतामा से मुताल्लिक़, अक्लुल मुज़तर से मुताल्लिक़ जो आयत हैं उन सब आयत को इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने एग्जा कर दी हैं ताकि मसले को समझने में आसानी हो। और फिर एक आयत करीमा होती है, उसमें एक लफ्ज़ होता है, उस लफ्ज़ की वजाहत के लिए भी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह
यानी जो है दीगर आयात लेकर के आते हैं जहाँ पर उसकी मज़ीद वजाहत हो जाती है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह आप देखिए कि एक आयत करीमा तफसीरुल कुरान बिस्सुन्ना एक आयत करीमा नकल करते हैं और उस आयत करीमा के ज़िम्न में अहादीस लेकर के आते हैं जो उस आयत करीमा की तफसीर होती है। और ये सही बुखारी में तो अगलब है, बहुत सारी जगहों पर है। मैं कुछ मिसालें आपको देता हूँ। देखिए मसलन सही बुखारी की किताबुल लिबास में आपने किताब का ही आगाज़ किया एक आयत करीमा से, कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अखरज लिइबादी, किताब का आगाज़ किया और गोया कि पूरी किताब इसकी तफसीर है किताबुल लिबास। आगाज़ आपने इस आयत करीमा से किया है। इसी तरह से आप देखो किताब कफ़ारातिल ऐमान, आपने किताब का आगाज़ कैसे किया, फ़कफ़ारतुहु इत्आमु अशरति मसाकीन। उसके बाद आपने जो है मतलब सहाबा के आसार वगैरह फिर अहादीस मुबारका लेकर के आए इस मौजू से मुताल्लिक़। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने किताब रहन उठा करके देख लीजिए, आपने आगाज़ किया व इन कुंतुम अला सफ़रिन वलम तजिदू कातिबन फरिहान मक़बूज़ा, और उससे मुताल्लिक़ अहादीस लेकर के आए, पूरी किताब लिख दिया आपने किताबुल अतईमा का आगाज़ किया, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम कुलू मिन तय्यिबाति वअमलू सालिहा इन्नी बिमा तअमलून अलीम। 3 मुतादिद आयत लेकर के आए और पूरी किताब को उसी पर जो है कायम किया आपने। किताबुल मरज़ा उठा लीजिए, मैं यामल सुअन युजज़ा बिह, इस आयत करीमा को लिखा और पूरी किताब लिख डाली आपने। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने ये मामला किया है। तफसीरुल कुरान बिस्सुन्ना का एक नहज ये तो उमूमी है, बिज़्ज़ात अगर आप देखेंगे एक एक मसले को लेकर के इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने कई अब्वाब ऐसे कायम किए कि एक बाब कायम किया और आपने आयत करीमा नकल की और फिर उससे मुताल्लिक़ात जो अहादीस होते हैं वो लेकर के आए। ये सिर्फ बाब के तहत में, तो अभी जो मिसालें दिया था वो तो किताबों से मुताल्लिक़, ये जो मिसालें दे रहा हूँ वो सिर्फ बाब से मुताल्लिक़। और ऐसी जो है कसरत है, एक दो मिसालें हम नहीं दे सकते, कसरत है। अब जगह जगह आपको ये चीज़ें मिलेंगी इंशाअल्लाह। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सहाबा और ताबिईन के जो अक़वाल हैं इसको भी जो है मतलब खूब जो है मतलब जो है ज़िक्र किया है, और इसकी मिसालें देना भी मुश्किल है। ये भी आपको जो है किताबुल ईमान में आपको मिल जाएंगी, और भी जो है किताबुल इल्म में, किताबुल अज़ान में, और जो है किताबुल तहारा जो किताबुल वुज़ू वग़ैरह है, किताबुल ज़कात में, किताबुल सौम में, किताबुल हज में, किताबुल एहतिसाम बिल किताबी व सुन्ना में, किताबुल तौहीद में, हर जगह पर आपको चीज़ मिलेगी कि आयत करीमा इमाम बुखारी रहमहुल्लाह नकल करते हैं, फिर उसकी मानी बताते हुए इब्न अब्बास के दीगर जो तलामिज़ा हैं उनसे, और जो मारूफ मशहूर नुस्खे हैं कि तफसीर के उनके हवाले देना, ये इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने कसरत से। और लुगा की अगर बात करते हैं तो वो भी कसरत से लुगा का भी खूब जो एहतमाम किया गया बुखारी रहमहुल्लाह के सही में। इसी तरह से आप देखिए इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का एक मामला जो तफसीर की बाबत है वो ये कि जिन लोगों ने कुरान मजीद की आयत का गलत माना लिया है और गलत इस्तेदलाल किया है और एक गलत नज़रिए की बुनियाद जो है मतलब आयत पर रखी है, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने उन पर भी रद्द किया है। यानी मनहजुल इमाम अल बुखारी फ़ी तफसीर आयातिल अक़ीदा, जैसे खवारिज पर रद्द है, मुर्जिआ पर रद्द है, और जो है आप ले लीजिए इसी तरह की जो दीगर मुनहरिफीन हैं, किताबुल बदील वही कह रहा हूँ, किताबुल ईमान ले लीजिए आप, किताबुल क़दर ले लीजिए, किताबुल अख़बारुल अहाद ले लीजिए, तो इन सब किताबुल एहतिसाम बिल किताबी व सुन्ना ले लीजिए, किताबुल तौहीद ले लीजिए। तो सही बुखारी की ये सब वो किताबें हैं जो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने फ़िरक़ ज़ाल्ला पर रद्द करने के लिए कायम की हैं। तो जहाँ इन्होंने कुछ आयात का गलत मानी इन्होंने जो है मुराद लिया है, गलत इस्तेदलाल किया है, इन पर रद्द किया है, और बहुत सारी आयात जिक्र करके इन पर रद्द किया है इमाम बुखारी ने रहमहुल्लाह, उनके इस्तेदलाल की नफ़ी की है, और साथ में आपने बहुत सारी आयत नकल करके उन पर रद्द भी किया है। आप जो किताबें मैंने जिक्र की हैं इसमें इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की, यानी मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह से मुताल्लिक़ जब हम तफसीर की बात करते हैं तो सही बुखारी के सिर्फ किताब तफसीर लेकर के ना गुफ्तगू करें, बल्कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का तफसीर से मुताल्लिक़ जो मामला रहा है वो बहुत ही वसी पैमाने पर है। इसी वजह से असहाब इल्म कहते हैं कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जहाँ इल्म हदीस में जो है एक मकाम रखते हैं, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह फ़िक़्ह में जहाँ एक बड़ा मकाम रखते हैं,
इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जो है तारीख़ बयानी में जहाँ एक बड़ा मकाम रखते हैं, रिजाल में, इलल हदीस में जहाँ एक बड़ा मकाम रखते हैं, वैसे ही इमाम बुखारी रहमहुल्लाह तफसीर के बाब में भी, जिस तरह से अक़ीदे में आप इमाम हैं, वैसे ही तफसीर के बाब में भी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इमाम हैं। यानी वो एक इमामुल मुफस्सिरीन है, वो यानी मिन अइम्मतिल मुफस्सिरीन है इमाम बुखारी रहमहुल्लाह। ये मुझे बताने मकसूद है, वरना महज तफसीर जो किताब तफसीर है सही बुखारी की, वो ख़ुद किफ़ायत कर जाती है जिस तर्ज की इमाम बुखारी ने उसमें जो है मतलब खिदमत की है। लेकिन अगर उसको पूरी अल-जामिअ सही से अगर हम इस तरह की चीज़ें देखें, और तफसीर जो एक मुस्तकिल एक मौजू है, एक मादा है, अल-कुरान व उलूम के सारे अज्जा उसमें जो है मतलब जम है, इस तनाजुर में अगर आप अल-जामिअ सही को पढ़ेंगे तब भी जो है वो चीज़ जो है आपको नुमाया नज़र आएगी। इस एतबार से इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की तफसीर की बाबत बड़ी अजीम खिदमत रही है। आप देखिए जो मुतज़िला और जहमिया हैं, जो अल-कुरान कलामुल्लाह, अल-कुरान कलामुल्लाह जो अहलुस सुन्नह का मौक़िफ़ है, सहाबा का मौक़िफ़ है, और यही जो है दुरुस्त मौक़िफ़ है। इस सिलसिले में अल-कुरान कलामुल्लाह गैर मखलूक़, इस बारे में इमाम बुखारी ने कैसे रद्द किया है इन लोगों पर मतलब दलाइल के ज़रिए से। और जो है अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जो अल-इस्तिवा अल अर्श की अगर बात करते हैं, उसको इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जो है मतलब उस पर गुफ्तगू फरमाए हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की सिफ़त उलू पर गुफ्तगू फरमाए हैं। कहने का मकसूद ये है कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह तफसीर के बाब में एक सलफ़ी जो नहज होता है, एक सलफ़ी जो नक़्ते नज़र होता है, उसको नुमाया की हैं। यानी अहलुस सुन्नह वल जमाअह की तफसीर पढ़ने के लिए इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का जो तरीक़ रहा है पूरे अल-जामिअ सही में, उसको भी सामने रखना होगा। किताबुल तौहीद को ले लीजिए, किताबुल क़दर को ले लीजिए, मैं जैसे कह रहा हूँ कि किताबुल ईमान को ले लीजिए आप, तो ये अहलुस सुन्नह वल जमाअह की, इसलिए इब्न कसीर रहमहुल्लाह की जो तफसीर क्या है, अहलुस सुन्नह वल जमाअह के तरीक़े पर है। इमाम इब्न जरीर तबरी रहमहुल्लाह की जो तफसीर है अहलुस सुन्नह वल जमाअह के तरीक़ पर है। तफसीर बग़वी को ले लीजिए आप, अहलुस सुन्नह वल जमाअह के तरीक़ पर है। लेकिन तफसीर इब्न अतिया को ले लीजिए, काज़ी इब्न अतिया की तफसीर को ले लीजिए, उसमें जो है मतलब कई जगहों पर मतलब तावील की गई है अल्लाह सुब्हानहु व तआला की सिफ़ात में। तो खालिस अहलुस सुन्नह वल जमाअह की तफसीर से मुताल्लिक़ इमाम बुखारी की भी खिदमत रही है रहमहुल्लाह। ये सिर्फ आप किताब तफसीर के एतबार से देखेंगे तो ये चीज़ें आपको जो है नुमाया तो पर नज़र नहीं आएंगी। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के जो जी अल-जामिअ सही में जो तफसीर से मुताल्लिक़ जो हर तरह से जो खिदमत रही है, इसमें यह भी एक पहलू है कि आपने जो फ़िरक़ ज़ाल्ला हैं उन पर रद्द भी किया है कि जिन आयतों से उन्होंने इस्तेदलाल किया है उसका सही माना बताया है, और बहुत सारी आयत ला करके रद्द किया है, उन पर एक एक शिक को लेकर के रद्द किया है। तो ये भी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की अज़ीम खिदमत है। इस सिलसिले में जैसे कि मैंने आगाज़ में बतौर मुजमल तौर पर जो मैंने कहा था कि जो इबादात हैं, इबादात चाहे वो नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज हैं, और जो है फिर इसकी फ़ुरूआत हैं, इन सब से मुताल्लिक़ भी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जो है जैसे बाबु मा जाअ फिल वुज़ू, आपने किताबुल वुज़ू का आगाज़ किया, बाबु मा जाअ फिल वुज़ू, और उसमें आप आयत करीमा लेकर के आए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाह। उस आयत करीमा को इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने मुतअद्दिद जगहों पर जो है नकल करके उससे मुतअद्दिद मसाइल किताबुल तहारा में भी लेकर, किताबुल वुज़ू में भी लेकर आए, किताबुल तयम्मुम में भी लेकर के आए, किताबुल गुस्ल में भी लेकर के आए हैं। तो सब जगह जो है उस आयत करीमा को मुकद्दमे के तौर पर कायम करके उससे मसाइल जो मुतफ़र्रा हैं उसको आपने बयान किया है इमाम बुखारी ने रहमहुल्लाह। यही बात जैसे कि मैंने कहा ना आपको, तहवील क़िबला की बात हो, अज़ान की आगाज़ की बात हो, नमाज की फ़र्जियत की बात हो, ज़कात की मशरूइयत की बात हो, रोज़े की और हज की मशरूइयत की बात हो, इस सिलसिले में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने मुस्तक़िल गुफ्तगू फरमाए हैं। रमज़ान की बात ले लीजिए, रमज़ान में लैलतुल क़द्र की बात ले लीजिए, क़ियाम रमज़ान से मुताल्लिक़ बात ले लीजिए, इन सब से मुताल्लिक़ फिर जो है ज़कात के जो है मतलब फ़ुरूआत हैं, कई मसाइल हैं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने कुरानी आयात नकल करके फिर जो है मतलब उससे मुताल्लिक़ अहादीस लेकर के आते हैं। गोया कि तफसीर का इतना वसी पहलू जो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इख्तियार किया है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपने अल-जामिअ सही में इस बात का भी एहतमाम किया है कि जो है कुरान में जो क़िस्से हैं अम्बिया अलैहिस्सलाम के, जैसे आदम अलैहिस्सलाम का क़िस्सा है, मूसा अलैहिस्सलाम का क़िस्सा है, दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम का क़िस्सा है, और फिर बनी इसराइल के बहुत सारे क़िस्से कुरान मजीद में बयान किए गए हैं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इस जानिब भी खूब तवज्जो दी है। और आपने जो है मतलब किताब बदल खल्क़ उठा लीजिए आप, उसमें जो है आदम अलैहिस्सलाम के क़िस्से से आपने आगाज़ किया, किताब अहादीस अल अंबिया में कितने अंबिया अलैहिस्सलाम के क़िस्से आपने बयान किए। तो ये यानी मूसा अलैहिस्सलाम का क़िस्सा कितना फैला के कहाँ बयान किया इमाम बुखारी ने रहमहुल्लाह।
तो अंबिया अलैहिमुस्सलाम के क़िस्सों से मुताल्लिक़ भी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की खूब खिदमत रही है, और जो बनी इसराइल से मुताल्लिक़ात जो क़िस्से हैं उसको भी आपने असानीद सहीहा अपने अलजामे में लेकर के आए और उस पर भी आपने खूब काम किया। तो खुलासा कलाम ये है कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह यानी बहैसत मुफस्सिर आप एक अजीम मुफस्सिर हैं। आपने महज अपनी अल-जामे सही में जो तफसीर से मुताल्लिक़ हर पहलू से आपने खिदमत की है, और फिर आपका जो मेयार है जिन आसानी से आप अहादीस लेकर के आते हैं, जो मेयार आपके पास है, उस एतबार से आपने यानी वाफिर मकदार में आपने खिदमत की है, वाफिर मकदार में। इसीलिए इमाम नववी रहमहुल्लाह ने जो तक़रीब में लिखा है कि जो है सहीहैन में सारी के सारी अहादीस आ चुकी हैं। ये तो बहरहाल जो है मतलब दुरुस्त बात नहीं है, लेकिन कुतुब सित्ता में बहरहाल दीन का तकरीबन बड़ा हिस्सा जो आ चुका है, यानी कुछ ही हिस्सा ऐसा है जो कुतुब सित्ता से खारिज है अहादीस की शक्ल में। लेकिन जो नुक्ते की बात है मैं जो बताना चाह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने यानी अपनी अल-जामे सही में कुल अहादीस तो लेकर के नहीं आए, लेकिन क्या मतलब है, बड़ा हिस्सा सही बुखारी से खारिज है। समझ रहे हैं आप? बड़ा हिस्सा से मतलब बहुत बड़ा हिस्सा नहीं, लेकिन एक अच्छा खासा हिस्सा सही बुखारी से खारिज है। लेकिन जहां तक मसाइल का इहाता है, दीन को बयान करने की बात है, दीन को पूरी जामियत के साथ उसकी शमूलियत के साथ बयान करने का हिस्सा है, इस एतबार से जो है मतलब बड़ा हिस्सा दीन का आ चुका है सही बुखारी के अंदर। नुक्ता वाज़ेह हुआ? अहादीस नहीं, अहादीस का एक अच्छा खासा हिस्सा सही बुखारी से खारिज है, लेकिन दीन का भी एक बड़ा हिस्सा सही बुखारी से खारिज है, ऐसा नहीं है। दीन का तकरीबन बहुत बड़ा हिस्सा, कुछ जुज़इयात हो सकते हैं जो सही बुखारी से खारिज है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अल्लाह सुब्हानहु व तआला का जो दीन कामिल और शामिल है और महफूज है, उसे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने असहियत के साथ जो है मतलब पूरा दीन आपने जो है इसमें बयान कर दिया है। यानी कुछ एक जुज़इयात होंगे जो सही बुखारी से खारिज हैं। तो इस एतबार से अगर आप तफसीर को सामने रखेंगे तो अभी हमने आपके सामने जो अज्जा आपके सामने बयान किए हैं, तफसीर जो जिस शक्ल में होती है, जिस तर्ज पर तफसीर होती है, उसके लिए जो उलूम की ज़रूरत पड़ती है, इन सभी उलूम पर इमाम बुखारी की खिदमत है रहमहुल्लाह। ये और बात है कि बिज़ात अलग से भी आपने किताब तफसीर एक किताब जो है मतलब कायम की है, जो आपकी किताब का नाम अल-जामे का तकाजा करती है। उस एतबार से तो आपने किताब तफसीर अलग से किताब कायम की है, लेकिन बिसिफ़ा आम जो तफसीर है एक मादे के तौर पर, तो उसका भी इमाम बुखारी ने इहाता किया है पूरे अपने अल-जामे में। मैं समझता हूँ बात बहुत वाज़ेह है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं इंशाअल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।